सूरदास की भक्ति साधना। वैष्णव भक्ति में वर्णित विनय की भूमिकाएं के बारे में बताया गया है कि इसकी 7 भूमिकाएं रही हैं। ये भूमिकाएं इस प्रकार हैं: दीनता, मान अमर्षता, भय दर्शना, भर्त्सना, मनोराज्य, आश्वासन और विचारणा। सूरदास के विनय विषयक पदों में ये 7 भूमिकाएं मिलती हैं। हम 7 भूमिकाओं की उदाहरण चर्चा करते हैं। दीनता, इनमें भक्त अपने दैन्य भाव को प्रदर्शित करता है, जैसे कौन सुने यह बात हमारी, समरथ और न देखो तुम बिन, कासों व्यथा कहूँ बनवारी। दूसरा, मान मर्षता, इसमें अभिमान का मर्षण और विनम्रता की प्रधानता होती है। यथा मेरी कौन गति ब्रजनाथ, भजन बिनु अरु शरण नाही, फिरत विषय निषाद, हे हों पतित अपराध पूर्ण, ज्यों कर्म विकार, काम क्रोधरु लोग चितवन नाथ तुम्हें विचार, उचित अपनी कृपा करी हों तभें तो बन जाय, सोई करहूँ ज्यों चरण भेटे सूर झूठ निखाए। भय भर्त्सना, इसमें भयमूलक वस्तुओं और दृश्यों को देखकर या अपने सम्मुख भय की उपस्थिति का अनुभव करके भक्त भगवान की शरण जाता है और अपनी इस स्थिति का निवेदन करता है। यथा अब के राख ले हूँ भगवान, हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारध साधे बाण। भर्त्सना, इसमें भक्त अपने मन की निंदा करता है और उसे फटकारता है, क्योंकि ऐसा किए बिना आत्मनिवेदन की स्थिति नहीं बन सकती। यथा रे मन मूरख जन्म गमायो, करे अभिमान विषय रस कीधो, श्याम शरण नहीं आयो। मनोराज्य, इसमें यह समझा जाता है कि ईश्वर ने हमें अपना लिया और वह इस विश्वास के साथ मनोराज्य में विचरता रहता है। यथा हमें नंद नंदन मोल लियो, यम के फंद काट मुस्काए, अभय आज़ाद कियो। छठा, आश्वासन, इसमें भगवान की उदारता और भक्त वत्सलता के संबंध में ये पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है और कठिन तथा संकट की स्थिति में भी वह विचलित नहीं होता। यथा प्रभु को देखो एक लुभाई, अति गंभीर उदार उदर कर सरी, जान शिरोमणि राई, तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरु समान सकुचि समुद्र, गणत अपराधें बूंद तुल्य भगवान। विचारणा, इसमें अपने पापों का स्मरण और पश्चाताप की भावनाओं की प्रधानता होती है। यथा विनती करत मरत हूँ लाज, नख सिखलों मेरी यह देह, पाप की जहाज। इस प्रकार सूर्य के विनय से संबंधित पदों में वैष्णव भक्ति का पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। सख्य भाव की भक्ति, वस्तुतः सूर्य के सख्य भाव की भक्ति को 2 रूप में हमें प्राप्त होते हैं: विनय मूलक पदों के संदर्भ में और हरि लीला विषयक पदों के संदर्भ में। यहाँ हम सबसे पहले विनय मूलक पदों के अंतर्गत सख्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन करेंगे। वस्तुतः सख्य भाव के जो पद विनय के अंतर्गत परिगणित होते हैं, वे हरि लीला के अंतर्गत आने वाले पदों से कई अर्थों में भिन्न हैं। यूँ हरि लीला के अंतर्गत सख्य भाव के कई पद प्राप्त होते हैं, किंतु विनय के अंतर्गत इस प्रकार के पद बहुत अधिक हैं। हम विनय के अंतर्गत आने वाले 2 पदों को उद्धृत करते हैं। ये दोनों पद सूरसागर के प्रथम स्कंद के हैं। मोहि प्रभु तुम सो होड़ परी, ना जानो करी हों जो, कहा तुम नागर नवल खरी, आज हों एक एक करी टरी हों, कै हम ही कै तुम ही, माधव आपुन भरोसे लरी हों। क्या सूरदास की भक्ति सख्य भाव की थी? हिंदी आलोचकों ने सूर की भक्ति के संबंध में प्राय मतभेद है, किंतु विद्वानों ने सूर को सख्य भाव का उपासक माना है और विनय और हरि लीला के पदों में सूर के सख्य भाव का संकेत किया है। सख्य भाव पर बल देते हुए डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का कथन है कि कृष्ण की लीला के गायन में सूर ने मनुष्य के क्रियाकलापों को परिचालित करने वाली प्रधान चित्तवृत्तियों में माधुरी और वात्सल्य के साथ सख्य को भी अन्यतम स्थान दिया है। साहचर्य के ही आधार पर मानव समाज के रूप में संगठित होता है। अतः इस मानव प्रवृत्ति को प्रेम भक्ति के मूल भावों में
प्रतिष्ठित किया गया है। स्वयं सूरदास की भक्ति साथ सखा भाव की थी। पुष्टि मार्ग में वे श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में अग्रण्य हैं। संभवतः इसका तात्पर्य यही है कि सूरदास ने कृष्ण लीला का गायन स्वानुभूत आत्मीयता और अनन्य घनिष्ठता के साथ किया है। लीला का गुह्य से गुह्य रहस्य भी उनसे छिपा नहीं है। मानो वे कृष्ण के उन अंतरंग सखाओं की कोटि में हैं जो यह भी जानते हैं कि कृष्ण और राधा का प्रेम नित्य और सनातन है। दान लीला जैसे गंभीर व्यंजनाओं से भरे श्रृंगारी प्रसंग में भी श्री कृष्ण की प्रकृति और स्वभाव के सखा सदैव उनके साथ रहे हैं। हरिलीला विषयक सख्य भक्ति पर अधिक विचार करते हुए डॉक्टर वर्मा तद विषय के महत्वपूर्ण तथ्य का संकेत इस रूप में भी करते हैं कि दास्य भाव की भक्ति में जो दूरी का भाव सूरदास जी अनुभव करते थे, उसे मिटाने के लिए ही उन्होंने दास्य भाव को छोड़कर सख्य भाव को अपनाया। इस संदर्भ में उन्होंने रासलीला का एक पद उद्धृत किया है जिसमें उनका स्पष्ट संकेत है कि तुम ही मोह को ढीठ कियो, नैन सदा चरणन पर राखे, मुख देखत न बियो। प्रभु तुम मेरी सकुच मिटाए, जोई सोई मांगत पेल, मानो चरण शरण वृंदावन जहाँ करत नित लिकेल। यह वाणी जो भुजंगम श्रवणन बिनु सुनत, बहुत समराऊँ श्री वृषभान सुता पति जे सेऊँ, सूर जगत भरमाऊँ। सूरदास के काव्य में सख्य भाव की प्रधानता है। इस बात से डॉक्टर रामरतन भटनागर भी सहमत हैं। प्रकारांतर से उन्होंने भी डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के ही मत का समर्थन किया है। डॉक्टर भटनागर इस संबंध में लिखते हैं कि पुष्टि मार्ग में भगवत लीला का महत्वपूर्ण स्थान है। वल्लभाचार्य को दास्य भाव की दैन्य भाव प्रधान भक्ति प्रिय नहीं थी। ये उनकी और सूरदास की प्रथम भेंट के प्रसंग में ही स्पष्ट है। उनकी भक्ति पद्धति में लीला, कीर्तन आदि को ही विशेष स्थान था, जो कि सखा भाव से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया जाता था। इसी से हम सारे सूर सागर को सख्य भक्ति से भरा पाते हैं। सूर के विद्वानों का विचार है कि सख्य भक्ति के दो रूप सूर सागर में मिलते हैं। पहला ग्वाल बाल और कृष्ण के संदर्भ में, दूसरा राधा और गोपियों के संदर्भ में। ग्वाल बाल के संदर्भ में सख्य भाव का निरूपण बहुत ही उच्च कोटि का हुआ है। ग्वाल बालों के उदय में कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार न तो मनोमालिन्य है और न किसी प्रकार की दुख या गोपन वृत्ति। वे मुक्त हृदय से कृष्ण से मिलते हैं और कृष्ण से उनका अंतरंग संबंध है। कृष्ण की किसी भी प्रकार की लीला या उनका चरित्र ग्वाल बालों के लिए भी गोप्य नहीं है। वे कृष्ण की लीला का आनंद लेते हैं और उनके साथ साथ लगे रहते हैं। ये सब खेल खेल में झगड़ जाते हैं, पुनः एक हो जाते हैं जब हम एक सखा से ये सुनते हैं कि खेलत में को गोसाई, हरिहारे जीते सी दामा, बरबस ही कत करत सिसाई। तो लगता है कि मैत्री भाव के सहज धरातल पर सूर्य ने जिन चित्रों को उरेहा है, वे चित्र संभवतः स्वतः भास्वर और प्रभु विष्णु हैं। उन्हीं मित्रों को इस समय अपार पीड़ा होती है जब कृष्ण सबको छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। वे ग्वाले कृष्ण के बिना खान पान आदि सभी दैनिक जीवन की क्रियाएं भूल जाते हैं और बिलखने लगते हैं। इसी प्रकार दान लीला के अंतर्गत सख्य भाव की रंजना का बहुत ही मनोहर रूप प्रस्तुत होता है। ऐसे संदर्भ में गोपी और राधा के प्रेम के अंतर्गत सख्य भावानुभूति भी मार्मिक व्यंजना हुई है। सत्य तो यह है कि श्रृंगारिक आभोग में सूरदास राधा कृष्ण के प्रेम संदर्भों के व्याख्या बहुत तटस्थ और निर्लिप्त भाव से करते रहते हैं, जिसमें लगता है कि सूर्य की प्रगाढ़ मैत्री सहज रूप में फूटती चली जाती है। सख्य भाव की इसी प्रकार की अनुप्रेरणा के कारण सूर्य ने यथास्थल श्रृंगार के अनावृत चित्रों की भी निसंकोच रेखांकित करने की चेष्टा की है। यथा नीबी ललित गही रजुराई, जब ही सरोज धरे स्त्री फल पर, तब जशोमती तह आई। ऐसी श्रृंगारिक उद्भावना को देखकर सूर्य के काव्य की रीति शैली का विश्वासी और भोगमूलक काव्य की संज्ञा आज के आलोचक दिया करते हैं। सूर्य ने सख्य भाव की जिस प्रेरणा से ऐसे पदों की रचना की है, उसमें सूर्य की दृष्टि में श्री कृष्ण एक सहज मानव और अमानवीय भावनाओं से संवलित दिखाई पड़ते हैं। ऐसे पदों में सहजता और लौकिकता का धरातल टूट नहीं सकता, अतः इन पदों के आधार पर उन्हें अश्लील श्रृंगार का गायक नहीं कहा जा सकता।